अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद मुनीर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को। आज वहां से आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। तो थोड़ा सा पहले समझ लें कि पास्ट इंडेफिनिट है क्या। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ, ऐसा वक्त, ऐसा ज़माना जो गुजर जाता है। उस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम जब बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। कैसे पता चलेगा, उसकी कुछ पहचान है जो आपके सामने है। उससे पहले एक चीज़ समझ लें, यहाँ मैंने एक लाइन लगाई हुई है और इस लाइन में देखें, यहाँ से एक शख्स जो है वो काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी तारीख को 2 तारीख को इसने काम शुरू किया और यहाँ 10 तारीख को ये काम इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये आगे वाला जो अरसा है ये बिल्कुल खाली रह गया। यहाँ तक पहुँच के 30 तारीख है, 31 तारीख है या जो भी है, मतलब ये है कि एक पास्ट में इसने काम किया और पास्ट ही में उस काम को ख़त्म कर लिया। इसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट ही में ख़त्म हो गया, उसको कहा, उसको, उन सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो खाना खाता था। अब हमें तो नहीं पता वो खाना कब खाता था। एक वक्त था जब वो खाना खाता था और एक वक्त था जब उसने खाना खा लिया, ख़त्म हो गया उसका। खाना शुरू भी कब हुआ नहीं पता, खाना ख़त्म भी कब हुआ ये नहीं मालूम। ठीक है, तो कोई काम जब शुरू होता है पास्ट में और पास्ट ही में ख़त्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। क्या पहचान है, सेम आपके सामने अभी जो मैंने डिस्कस की। किसी भी जुमले में, किसी भी फ़िक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, ई, आ, ए वगैरह इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो आपने समझ लेना कि ये पास्ट इंडेफिनिट की। ये तारीफ़ यहाँ तक तो ज़्यादा लोग जानते हैं, उनको पता है कि आखिर में था, थे, थी आ गया तो वो समझ जाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। लेकिन सम टाइम जब इस तरह के वर्ड आखिर में आ जाते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है कि ये वर्ड कौन से सेंटेंस के हैं। ठीक है, तो अगर आखिर में ई आ गया, आखिर में आ गया, आखिर में ए आ गया, बड़ी या आ गई, छोटी या आ गई, ठीक है, या अलिफ आ गया, तो भी आपने घबराना नहीं है। फिर भी आप समझ लें कि ये पास्ट इंडेफिनिट ही के सेंटेंस हैं। इन्हीं रूल को अपनाएं, इन्हीं रूल को फॉलो करें और सेंटेंस बनाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक जुमला बनाया। पहले इस रूल की तरफ चलते हैं, फिर जुमलों की तरफ चलते हैं। इसमें आसान से रूल्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको कोई सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन नहीं है। हर सिंगुलर, हर प्लूरल प्रोनाउन के लिए पूरे टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है और वो है डिड। सिर्फ आपने डिड का इस्तेमाल करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट कर लें, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने डिड को फिक्र के शुरू में लाना है। और जितने भी सादा जुमले होंगे पास्ट इंडेफिनिट के, उन सब में आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, तमाम ही प्रोनाउंस के साथ, तमाम ही नाउन्स के साथ। कोई प्लूरल नाउन आ रहा है, कोई पिछले टेंस में हमने पढ़ा था ना कि डू और डज, डू को प्लूरल का साथ इस्तेमाल करें, डज को सिंगुलर के साथ। इस टेंस में सिर्फ आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है और एक ही हेल्पिंग वर्ब को आपने यूज़ करना है तमाम ही प्रोनाउंस के साथ। ठीक है, जिस तरह ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लस प्लूरल नेम, तमाम ही के साथ आपने क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इजी है। सेंटेंस बनाया कि अली क्रिकेट खेलता था, अली क्रिकेट खेलता था। अब आपने यहाँ नहीं सोचना कि अली सिंगुलर है या प्लूरल है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ फिर अली सिंगुलर है या प्लूरल है। आपने चूंकि ऑलरेडी आपको सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है सबके साथ। ये नहीं कि सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल के साथ सेकंड फॉर्म है, नहीं, सभी के साथ आपने सादा जुमले में क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, अब जुमला हमने बनाया अली प्लेड क्रिकेट। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको जुमला बनाने की तरतीब बताई थी कि आपने सेंटेंस को बनाना कैसे है। ठीक है, यहाँ भी मैंने आज हल्का सा मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले आपने सेंटेंस बनाते वक्त ख्याल रखना है कि नंबर 1 पर आपने सब्जेक्ट को चूज करना है, नंबर 2 पर आपने वर्ब को चूज करना है एंड नंबर 3 पर आपने ऑब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, तो सेम हमने जुमले बनाए हैं इसी तरतीब से। तरतीब यही जाएगी, अली सब्जेक्ट है, अली काम कर रहा है, अली क्रिकेट खेल रहा था, अली खेलता था ना, तो अली क्या है, सब्जेक्ट है। तो नंबर 1 पर क्या लिखना था, सब्जेक्ट। नंबर 2 पर क्या लिखना था, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कौन से जुमलों के साथ, सादा जुमलों के साथ। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएंगे तो रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्म क्या थी, प्ले, प्ले, फर्स्ट फॉर्म थी प्ले, तो आपने इसके साथ ईडी लगाया, इसको सेकंड फॉर्म बना दिया, अली प्लेड क्रिकेट। तो प्ले क्या था, वर्ब,
नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर वर्ब और नंबर 3 पर आपने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली क्योंकि ये यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद अगला जुमला बनाया कि वो क्रिकेट खेलते थे, वो क्रिकेट खेलते थे। तो यहाँ जो आपने प्रोनाउन चेंज करना है जस्ट, बाकी आपका ये वाला जो पोर्शन है वो अपनी जगह पर रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। आपने इसमें भी सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। यहाँ प्रोनाउन प्लूरल है तो भी सेकंड फॉर्म, प्रोनाउन सिंगुलर है या नाउन सिंगुलर है तो भी सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। दे सब्जेक्ट था नंबर 1 पर, नंबर 2 पर क्या लिखना है आपने, वर्ब को लिखना है। तो नंबर 2 पर आपने लिख दिया वर्ब को और नंबर 3 पर आपने ऑब्जेक्ट लिखना था तो आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई आपने नहीं सोचना कि यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है, बस सेकंड फॉर्म लगाते जाएं और सेंटेंस बनाते जाएं। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंस को आपने कैसे बनाना है। सेम रूल है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल कोई भी नाउन आ जाए, सिंगुलर आ जाए प्लूरल आ जाए, कोई भी नाउन, कोई प्रोनाउंस आ जाए, किसी किस्म के भी प्रोनाउंस आ जाए, आपने क्या करना है, डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जब हम जुमलों को नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम नॉट का यूज करते हैं। तो सबके साथ आपने क्या करना है, नेगेटिव डिड नॉट यूज करना है। सॉरी, अली क्रिकेट नहीं खेलता था, अली क्रिकेट नहीं खेलता था। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि अली ने क्रिकेट नहीं खेला, तो अगर उस तरह का सेंटेंस आ जाए फिर भी आपने पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स को फॉलो करना है। तो अली सिंगुलर नेम है या प्लूरल है हमने वो नहीं देखना, क्या यूज करना है, डिड नॉट। अली डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि सबके साथ आपने क्या करना है, डिड नॉट लगाना है। तो अली डिड नॉट प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरतीब को साथ लेकर चलना है और हेल्पिंग वर्ब आपने एक यूज करना है। उसके बाद इसी सेंटेंस को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो मैंने लिखा कि हम क्रिकेट नहीं खेलते, हम क्रिकेट नहीं खेलते। ये देखें, यहां से इस चीज को आप चेंज करेंगे, बाकी जुमला इसी तरह रहेगा, डिड नॉट प्ले क्रिकेट, अगला जुमला अपनी जगह पर होगा। यहां हम की इंग्लिश बना दे तो वी बन जाएगा, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, अली डिड नॉट प्ले क्रिकेट। डिड नॉट प्ले क्रिकेट वाला अपनी जगह पे आ गया सारा, जस्ट आपने हम की इंग्लिश बना दी, ये हो गया, ठीक है। आपको हेल्पिंग वर्ब की टेंशन नहीं है, बस एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसको लगाते जाएं। आपने प्रोनाउंस को चेंज करना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है और जुमले बनाते जाना है, ठीक है। ये था नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान सा सिंपल सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपने ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी नाम आ जाएगा, आपने क्या करना है, डिड ही यूज करना है, ठीक है। डिड ही यूज करना है क्योंकि एक ही तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो डिड को यूज कहां पर करना है, आपने डिड को आपने यूज करना है जी बिफोर द सब्जेक्ट, बस इसी चीज का ख्याल रखना है। पिछले टेंस में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में तो आपने क्या करना है, उस हेल्पिंग वर्ब को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लेकर आना है। जब आपका सेंटेंस जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर आपने लेकर आना है। तो डिड क्या है, इसको क्या करना है, आपने बिफोर द सब्जेक्ट लेकर आना है और फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। नेगेटिव में भी यहां पर हमने प्ले लगाया, डिड नॉट के बाद देखें प्ले लगाया हुआ है, प्लेड नहीं लगाया। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ये ख्याल रखना है, ठीक है। यहां मैंने मेंशन किया हुआ है डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। जुमले अगर सिंपल हैं तो सेकंड फॉर्म, अगर सेंटेंस कोई नेगेटिव में है तो फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, जुमले अगर सिंपल हैं तो सेकंड फॉर्म, अगर नेगेटिव हैं तो फर्स्ट फॉर्म, और अगर इंट्रोगेटिव भी हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। अच्छा, तो क्या किया आपने, आपने डिड नॉट लगाया और प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाई, और इंट्रोगेटिव के अंदर भी क्या करना है, आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। बिफोर द सब्जेक्ट आपने लेके आना है डिड को, उसके बाद आपने हेल्पिंग सब्जेक्ट ऐड करना है, सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब ऐड करना है और फिर आपने ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। जुमला देखते हैं, क्या अली क्रिकेट खेलता था, क्या अली क्रिकेट खेलता था, डिड अली प्ले क्रिकेट, डिड अली प्ले क्रिकेट। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कहां लेकर आना था आपने हेल्पिंग वर्ब को, बिफोर द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, अली, तो बिफोर द सब्जेक्ट हम किसको लेकर आए, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब था डिड, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट अली, उसके बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्रिकेट वर्ब भी है ये, और ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कहीं यहाँ पर आपने ये ना लिख दें कि डिड अली प्लेड क्रिकेट। आपने सेकंड फॉर्म इसलिए नहीं यूज करनी क्योंकि ऑलरेडी डिड सेकंड फॉर्म के तौर पर यूज हो रहा है यहाँ। तो डिड अली प्ले क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट खेलता था। इसी तरह जब आप इसको प्लूरल में बनाएंगे तो भी क्या होगा,
डिड को ही को यूज करना है, किसमें, डिड को बिफोर द सब्जेक्ट लेकर आना है, ठीक है। तो क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, बिफोर द सब्जेक्ट लेकर आए। यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपके पास, उसको ढूंढे, यू, तुम सब्जेक्ट है, उससे पहले आपने किसको लेकर आना है, डिड को लेकर आना है। डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये आज का टेंस था, बहुत ही आसान सा टेंस था, बहुत ही सिंपल सा टेंस था। अगर आप इसको, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि पिछला जो टेंस था उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी कि आपने सिंगुलर के साथ डज को यूज़ करना है, प्लूरल के साथ डू को यूज़ करना है, नेगेटिव के रूल्स, इंट्रोगेटिव के रूल्स, इनमें थोड़ा सा वो वाली जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं है, बहुत आसान सा था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनिट के ऊपर बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।